हेलो लर्नर्स, दिस इज डॉक्टर कांता कैलिया। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर थ्योरी। सबसे पहले हम देखते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एक्सप्लेन्स हाउ बिजनेस और प्रोड्यूसर्स मेक डिसीजंस टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में किया था कि एक कंज्यूमर है वो तो क्या चाहता है, मैक्सिमम उसका क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो। प्रोड्यूसर क्या चाहता है, मैक्सिमम अपना प्रॉफिट करना चाहता है। तो उसके लिए वो किस प्रकार डिसीजन लेता है, वो सब हम किस में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम प्रोड्यूसर थ्योरी में कि एक प्रोड्यूसर है वो कैसे बिहेवियर करता है। द की एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर इंक्लूड, कौन कौन से मेन की एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन। दिस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट a producer uses and the quantity of output they can produce। प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, इनपुट और जो आउटपुट है उसका क्या है, रिलेशनशिप दिखाता है। द प्रोडक्शन फंक्शन हेल्प्स प्रोड्यूसर्स डिटरमाइन द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स टू यूज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो किस चीज के लिए हेल्प करता है प्रोड्यूसर्स की, कि जो उसकी कॉस्ट है वो मिनिमम आए और जो प्रॉफिट है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। उसके बाद की एलिमेंट जो मेन वो क्या है, कोस्ट स्ट्रक्चर। दिस लुक्स एट अ प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड कोस्ट, कोस्ट दैट डू नॉट चेंज विद आउटपुट, एंड वेरिएबल कोस्ट, कोस्ट दैट चेंज विद आउटपुट। प्रोड्यूसर्स एम टू मिनिमाइज देयर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेन जो एम है प्रोड्यूसर का वो क्या है, जो टोटल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना। नेक्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रोड्यूसर्स सीक टू मैक्सिमाइज देयर profits, which is the difference between their total revenue and total cost. They will produce the quantity of output where the marginal revenue equals the marginal cost. Marginal revenue क्या होती है, additional revenue from selling one more unit, और marginal cost additional cost of producing one more unit। तो जो मेन जो इसका की एलिमेंट है वो क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। Then supply decisions. Producers decide how much to supply to the market based on factors like input prices, technology, government policies, and competition. The supply curve shows the relationship between the price of a good and the quantity supplied. जो supply curve होता है वो किसके बीच में relationship दिखाता है, price और quantity के बीच में। Next, firm behavior under different market structure. The theory examines how producers behave differently in perfect competition, monopoly, oligopoly, and monopolistic competition markets. In summary, the theory of producer behavior provides a framework for understanding how businesses make decisions to maximize their profits given their production capabilities, cost, and market condition. This helps explain the supply side of the market. प्रोड्यूसर थ्योरी में मेन क्या क्या पढ़ेंगे हम, प्रोडक्शन फंक्शन एंड आइसोक्वांट, कोस्ट मिनिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रिटर्न्स टू स्केल एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। यानी मेन जो प्रोड्यूसर थ्योरी है वो हम किस लिए स्टडी करते हैं, वो हम इसीलिए स्टडी करते हैं कि जो प्रोडक्शन करने के लिए जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो उसके लिए वो क्या क्या करता है। सबसे पहले देखिए प्रोडक्शन फंक्शन। A production function describes the relationship between input and the output produced by a firm. प्रोडक्शन फंक्शन क्या दिखाता है, प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप दिखाता है किस किस के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो इनपुट यहाँ पे क्या है, इनपुट हम क्या डालेंगे, यानी कि कोई भी गुड है उसको प्रोड्यूस करने के लिए लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। इट शोज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा इसका, quantity is a function of labor and capital. Types of inputs. Inputs can be variable input that can be changed in the short run like labor, or fixed input that cannot be changed in the short run like factory size. Next देखिए isoquant. An isoquant is a curve that represents all combination of input that produce the same level of output. जैसे हमने कंज्यूमर थ्योरी में डिफरेंस कर्व को किया था उसी प्रकार प्रोड्यूसर थ्योरी के अंदर क्या होता है हमारा आइसोक्वांट। आइसोक्वांट क्या दिखाता है, दो इनपुट के बीच में रिलेशनशिप।
इट इज सिमिलर टू एन इंडिफरेंस कर्व इन कंज्यूमर थ्योरी बट अप्लाइज टू प्रोडक्शन, यानी कि जो आइसो क्वांट होता है उसके ऊपर क्या है, लेवल ऑफ आउटपुट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट, आइसोक्वांट की प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या होगा ये, डाउनवर्ड स्लोप होगा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग, आइसोक्वांट कैन नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज इट वुड इंप्लाई इनकंसिस्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट, यानी एक दूसरे को ये काट नहीं सकते हैं आइसोक्वांट, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। आगे देखिए, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। Cost minimization. Firms aim to produce a given level of output at the lowest possible cost. ISO cost line. An ISO cost line represents all combinations of input that cost the same amount. The slope of the ISO line is determined by the ratio of the prices of the input. Optimization. Optimization कहाँ पे होगा, जहाँ पे ISO quant और आइसो कोस्ट लाइन दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, वो पॉइंट प्रोड्यूसर थ्योरी में क्या होगा, ऑप्टिमम पॉइंट होगा। कोस्ट मिनिमाइजेशन अकर्स वेयर एन आइसो क्वांट इज टेंजेंट टू एन आइसो कोस्ट लाइन। At this point, the marginal rate of technical substitution is equal to the ratio of input prices. Mathematically, this is where the firm's production function is optimized related to its cost function. Marginal rate of technical substitution क्या है, ये हमारा जो आइसोक्वांट आता है इसमें उसका स्लोप है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फर्म एम्स टू मैक्सिमाइज देयर डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड एज दिस, वेयर इज द प्राइस ऑफ आउटपुट एंड इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड। Cost, total cost includes both fixed and variable cost associated with production. Optimization, profit maximization occurs where the marginal cost of production equals the marginal revenue from sale. This is where the additional cost of production, one more unit, equals the additional revenue gained from selling that unit. Returns to scale. Returns to scale describe how the output of a firm changes as all inputs are increased proportionality. First है increasing returns to scale. If increasing all input by a certain proportion leads to a more than proportional increase in output, the firm is experiencing increasing returns to scale. This often occurs due to factors like specialization and efficiencies gained from larger scale production. यानी ये क्या कह रहा है, if increasing all inputs by a certain proportion leads to a more than proportional increase in output, यानी कि इसमें क्या है, जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में, वो ज्यादा होगा और इनपुट है वो कम होगा। किस वजह से होगा, एक तो फैक्टर की स्पेशलाइजेशन की वजह से, एक एफिशिएंसी की वजह से। एफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लगेगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मीनिंग क्या हुआ, जितना इनपुट उतना ही आउटपुट। Next, decreasing returns to scale. If increasing all inputs by a certain proportion leads to a less than proportional increase in output, the firm is experiencing decreasing returns to scale. यानी इसमें क्या है, इनपुट ज्यादा लग रहा है लेकिन आउटपुट कम, इसकी वजह से क्या होगा, decreasing returns to scale होगा इसमें। This may happen due to factors like managerial inefficiencies and coordination problem. Main problem क्या है इसमें, coordination problem और इनएफिशिएंसी है। तो क्या होगा, इनपुट ज्यादा लगेगा बट आउटपुट कम आएगा, तो वो क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। आगे देखिए, प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ producer is paid for a good and the minimum amount they are willing to accept to produce the good. It represents the net benefit to producers from participating in the market. Calculation. Producer surplus can be illustrated graphically as the area above the supply curve and below the market price level up to the quantity sold. Example अगर हम इसका देखें, if a producer is willing to sell a good for $50 but actually sells it $80, the producer surplus is $30. जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, कितना $50 पे बेचने के लिए तैयार है अपनी गुड को, बट वो बेचता कितने पे है, $80 पे, तो जो 30 रुपीज बच गए वो उसका क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस है। इंपॉर्टेंस,
Producer surplus is an important measure in welfare economics as it quantifies the benefits producers receive from market transactions. It helps in analyzing the effects of market changes such as shifts in demand or supply on producer welfare. In summary, producer theory provides a framework for understanding how firms make decisions regarding production and input uses to minimize cost and maximize profit. It examines the impact of scale on production efficiency and evaluates producers' welfare through the concept of producer surplus. जिस प्रकार हमने कंज्यूमर थ्योरी की, कंज्यूमर थ्योरी में हम क्या देखते हैं कि एक जो कंज्यूमर है वो क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है। उसी प्रकार प्रोड्यूसर थ्योरी के अंदर क्या है, प्रोड्यूसर थ्योरी के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है। तो उसके लिए ये सारे नट्स एंड बुलेट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट मैकेनिज्म को, कि कंज्यूमर थ्योरी से और प्रोड्यूसर थ्योरी के बाद मार्केट मैकेनिज्म है वो कैसे बनता है और उसकी वजह से क्या होता है। आई होप आपको ये जो आज की वीडियो है ये हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।